अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी तरह से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग MCQs को देखने वाले हैं उर्दू ज़बान व अदब की तारीख़, जो NCERT की सानवी और आला सानवी दर्जात के लिए हैं। और जिस बुक से झारखंड या बिहार STET हो या बिहार ट्री 4 हो, ये सब एग्ज़ाम्स में उर्दू ज़बान व अदब की तारीख़ से ही पूछी जाती है। तो आज का ये MCQs में हम लोग 70 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इसी तरह से हम लोग डेली कुछ न कुछ MCQs करेंगे जो एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, दुनिया की ज़बानों का सबसे बड़ा ख़ानदान है। कौन सा ख़ानदान है? हिंद यूरोपीय ख़ानदान, हिंद आर्याई ख़ानदान, जदीद हिंद आर्याई, वस्ता हिंद आर्याई। तो दुनिया की ज़बानों का सबसे बड़ा ख़ानदान जो है वह क्या है? इसका सही जवाब होगा अलिफ हिंद यूरोपीय ख़ानदान। दुनिया की ज़बानों का सबसे बड़ा जो ज़बानों का ख़ानदान है वो हिंद यूरोपीय ख़ानदान है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है, हिंद यूरोपीय ख़ानदान की एक मशरक़ी शाख कहलाती है। हिंद यूरोपीय ख़ानदान की एक मशरक़ी शाख कहलाती है। NCERT उर्दू ज़बान व अदब की तारीख़ से जितनी भी क्वेश्चन और MCQs बन सकता था, सारे क्वेश्चन को और सारे MCQs मैंने बनाया है और तैयार किया है। इससे बाहर मेरे ख़्याल में कोई भी क्वेश्चन और कोई भी सवाल BPSC ट्री 4 में नहीं आएगा। जो भी स्टूडेंट 6 to 8 11 12 या 9 10 की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाला है। हिंद यूरोपीय ख़ानदान की एक मशरक़ी शाख कहलाती है। क्या कहलाती है? खड़ी बोली, पंजाबी, तिब्बत चीनी या हिंद आर्याई। क्या कहलाती है? हिंद यूरोपीय ख़ानदान की एक मशरक़ी शाख कहलाती है। खड़ी बोली या पंजाबी या तिब्बत चीनी या फिर हिंद आर्याई। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा दाल, हिंद आर्याई। हिंद आर्याई हिंद यूरोपीय ख़ानदान की एक मशरक़ी शाख कहलाती है। क्या कहलाती है? हिंद आर्याई। सही जवाब क्या है? हिंद आर्याई। हिंद यूरोपीय ख़ानदान की एक मशरक़ी शाख कहलाती है क्या? हिंद आर्याई। अगला सवाल है, हिंद आर्याई की इर्तिकाई शक्लें। हिंद आर्याई की इर्तिकाई शक्लें क्या हैं? अलिफ कदीम हिंद आर्याई शक्लें कहलाई। हिंद आर्याई की इर्तिकाई शक्लें क्या कहलाई? नंबर 1 है कदीम हिंद आर्याई शक्लें कहलाई, या फिर उस्ता हिंद आर्याई शक्लें कहलाई, या फिर जदीद हिंद आर्याई ज़बानें कहलाएँ, या दाल इनमें से कोई नहीं। तो 3 का सही जवाब क्या होगा? 3 का सही जवाब होगा जीम, जदीद हिंद आर्याई ज़बानें कहलाई। हिंद आर्याई की जो इर्तिकाई शक्लें हैं वो क्या कहलाई? जदीद हिंद आर्याई ज़बानें कहलाई। हिंद आर्याई की इर्तिकाई शक्लें जो हैं वो जदीद हिंद आर्याई ज़बानें कहलाई। ये सही जवाब होगा। अगला सवाल है, कदीम हिंद आर्याई को डैश डैश नामों से जाना जाता है। कदीम हिंद आर्याई को डैश डैश नामों से जाना जाता है। अलिफ वैदिक और क्लासिक संस्कृत, बी दक्कनी, जेम हिंदी और दाल वैदिक। तो कदीम हिंद आर्याई को किन नामों से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ये जाना जाता है वैदिक और क्लासिक संस्कृत के नामों से जाना जाता है। जो कदीम हिंद आर्याई ज़बानें हैं, यानी कदीम हिंद आर्याई को वैदिक और क्लासिक संस्कृत नामों से जाना जाता है। तो सही जवाब क्या होगा? अलिफ वैदिक और क्लासिक संस्कृत के नामों से जाना जाता है क्या? कदीम हिंद आर्याई को। अगला सवाल है, वस्ता हिंद आर्याई ज़बानों को डैश डैश के झेल में लाया जाता है। कि वस्ता हिंद आर्याई ज़बानों को डैश डैश के झेल में लाया जाता है। किस झेल में लाया जाता है? द्राविड़, या फिर खड़ी, या फिर संस्कृत, या फिर प्राकृत। तो किस झेल में लाया जाता है? 5 का सही जवाब क्या होगा? दाल सही जवाब हो जाएगा। वस्ता हिंद आर्याई ज़बानों को प्राकृत के झेल में लाया जाता है। प्राकृत के झेल में लाया जाता है किसको? वस्ता हिंद आर्याई ज़बानों को प्राकृत के झेल में लाया जाता है। वस्ता हिंद आर्याई ज़बानों को प्राकृत के झेल में लाया जाता है। अगला सवाल है, उर्दू और हिंदी दोनों का सर चश्मा है। क्या है? उर्दू और हिंदी दोनों का सर चश्मा है। संस्कृत, या फिर हिंदी, या फिर खड़ी बोली, या अरबी। तो सही जवाब इसका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा खड़ी बोली जिम। उर्दू और हिंदी दोनों का जो सर चश्मा है वो क्या है? खड़ी बोली है। उर्दू और हिंदी जो दोनों का सर चश्मा है वो खड़ी बोली है।
अगला सवाल है 7 नंबर है, शोर सीनी अभ्रनिश वजूद में आई, किससे आई है? खड़ी बोली से, या शोर सीनी प्राकृत से, या पंजाबी से, या फिर संस्कृत से। तो 7 का सही जवाब क्या होगा? 7 का सही जवाब हो जाएगा शोर सीनी प्राकृत से। अगला सवाल है, मगरिबी हिंदी से जो ज़बानें और बोलियां पैदा हुई उनमें डैश डैश भी है। मगरिबी हिंदी से जो ज़बानें और बोलियां पैदा हुई उनमें एक डैश डैश भी है, क्या है? खड़ी बोली है, या प्राकृत है, या संस्कृत है, या दाल, इनमें से कोई नहीं। तो 8 का सही जवाब क्या होगा? 8 का सही जवाब अलिफ है। मगरिबी हिंदी से जो ज़बानें और बोलियां पैदा हुई उनमें से एक क्या है? खड़ी बोली है। सही जवाब खड़ी बोली। अगला सवाल है, जेल में कौन सी ज़बानें आपस में बहनें कहलाती हैं? ये बहुत ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है। जेल में कौन सी ज़बानें हैं जो आपस में बहनें कहलाती हैं? अलिफ हिंदी और संस्कृत, बे उर्दू और अरबी, जीम उर्दू और फ़ारसी, दाल हिंदी और उर्दू। तो जेल में कौन सी ज़बानें आपस में बहनें कहलाती हैं? हिंदी और संस्कृत कहलाती हैं, या उर्दू और अरबी कहलाती हैं, या उर्दू और फ़ारसी, या दाल हिंदी और उर्दू। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? 9 का सही जवाब हो जाएगा दाल, हिंदी और उर्दू। जेल में कौन सी ज़बानें आपस में बहनें कहलाती हैं? तो हिंदी और उर्दू क्या है? आपस में ये बहनें कहलाती हैं। जेल में कौन सी ज़बानें आपस में बहनें कहलाती हैं? तो हिंदी और उर्दू ये आपस में क्या कहलाती हैं? बहनें कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, उर्दू पंजाब में पैदा हुई है, ये किसका नज़रिया है? उर्दू पंजाब में पैदा हुई है, ये किसका नज़रिया है? अलिफ महमूद शिरानी का, या फिर सुहेल बुखारी का, या नसीरुद्दीन हाशमी का, या शौकत सब्ज़वारी का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 10 का हो जाएगा अलिफ। उर्दू पंजाब में पैदा हुई है, ये किसका नज़रिया है? ये महमूद शिरानी का नज़रिया है। और उर्दू की पैदाइश उड़ीसा में हुई है, ये सुहेल बुखारी का है। नसीरुद्दीन हाशमी दक्कन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू दक्कन में पैदा हुई, ये किसका नज़रिया है? उर्दू दक्कन में पैदा हुई, ये किसका नज़रिया है? शौकत सब्ज़वारी का, या नसीरुद्दीन हाशमी का, या 2 ऑप्शन हो गया, नसीरुद्दीन हाशमी का या फिर सुहेल बुखारी का। तो 11 का सही जवाब क्या होगा? जीम, उर्दू दक्कन में पैदा हुई है। इससे पहले मैंने बताया कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई है, ये किसका नज़रिया है? नसीरुद्दीन हाशमी का ये नज़रिया है। अगला सवाल है, उर्दू दिल्ली और उसके क़ुर्ब जवार में बोली जाने वाली खड़ी बोली से निकली है, ये किसका नज़रिया है? उर्दू दिल्ली और उसके क़ुर्ब जवार में बोली जाने वाली खड़ी बोली से निकली है, ये किसका नज़रिया है? मीर अमन का, या फिर सुहेल बुखारी का, या नसीरुद्दीन हाशमी का, या मसूद हुसैन ख़ान। तो इसका सही जवाब बहुत ही मशहूर है, ये मसूद हुसैन ख़ान का नज़रिया है कि उर्दू दिल्ली और उसके क़ुर्ब जवार में बोली जाने वाली खड़ी बोली से निकली है, और यही इस नज़रिए को सबसे मोतबर नज़रिया भी माना जाता है। अगला सवाल है, उर्दू को और किन नामों से जाना जाता है? उर्दू को और किन नामों से जाना जाता है? रेख्ता, या फिर हिंदवी, या फिर दक्कनी, या इन तमाम नामों से जाना जाता है। तो उर्दू को क्या है कि इन तमाम नामों से जाना जाता है। उर्दू को रेख्ता भी कहते हैं, हिंदवी भी कहते हैं, दक्कनी भी बोलते हैं। तो इन तमाम नामों से उर्दू को जाना जाता है। तो दाल से ही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़बान दहलवी कहा जाता है, किस ज़बान को कहा जाता है? अंग्रेज़ी ज़बान को, या हिंदी ज़बान को, या अरबी ज़बान को, या उर्दू ज़बान को। तो 14 का सही जवाब है दाल, उर्दू ज़बान को ही क्या कहा जाता है? ज़बान दहलवी भी कहा जाता है। दोस्तों, उर्दू की अच्छी और बेहतरीन तैयारी के लिए आप अज़ीम एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म से आप जेटेट की उर्दू जो जेटेट उर्दू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी तरह से बीपीएससी ट्री 4 की भी आप प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। अगला सवाल है, जेल में किस ज़बान को हिंदुस्तानी भी कहा गया है? जेल में किस ज़बान को हिंदुस्तानी भी कहा गया है? उर्दू को, या फिर हिंदी को, या पंजाबी को, या फिर अरबी को। 15 का सही जवाब क्या होगा? अलिफ, उर्दू को। जेल में किस ज़बान को हिंदुस्तानी भी कहा गया है? तो उर्दू को क्या कहा गया है? ये हिंदुस्तानी ज़बान कहा गया उर्दू को।
अगला सवाल है उर्दू ज़बान का मौजूदा रस्मुल ख़त है क्या है। उर्दू ज़बान का जो मौजूदा रस्मुल ख़त है वो क्या है, देवनागरी है या फिर रोमन है या ख़त नस्तालिक है या इनमें से कोई नहीं। तो 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा, जीम, ये क्या है, ख़त नस्तालिक है। उर्दू ज़बान का जो मौजूदा रस्मुल ख़त है वो ख़त नस्तालिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है। उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है, हिंदी या फिर तुर्की या फिर अरबी या फिर फ़ारसी। तो उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है, 17 नंबर क्वेश्चन है। हिंदी है, तुर्की है, अरबी है, फ़ारसी है। तो सही जवाब इसका क्या है, तुर्की। उर्दू है किस ज़बान का लफ्ज़ है, तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। इसका माना क्या होता है, लश्कर, लश्कर। अगला सवाल है उर्दू ज़बान ब्रिज भाषा से निकली, ये किसका नज़रिया है, नसीरुद्दीन हाशमी का या महमूद शिरानी का, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का या आल अहमद सुरूर का। तो 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा, जीम। उर्दू ज़बान ब्रिज भाषा से निकली है, ये किसका नज़रिया है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया है कि उर्दू कहाँ से निकली है, ब्रिज भाषा से निकली है। अगला सवाल है ज़बानों के माहिर को क्या कहते हैं। ज़बानों के माहिर को क्या कहते हैं, माहिर लिसानियात कहते हैं या फिर माहिर फ़ल्कियात कहते हैं या फिर माहिर अर्ज़ियात या माहिर नजूम। तो ज़बानों के माहिर को क्या कहते हैं, अलिफ, माहिर लिसानियात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसमें अफ़आल और उनको बदलने व बरतने के तरीक़े डैश डैश हैं। तो क्या है, उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसमें अफ़आल और उनको बदलने व बरतने के तरीक़े डैश डैश हैं। क्या है, हिंदी है या फिर हिंदुस्तानी है या फिर संस्कृत या इनमें से कोई नहीं। तो 20 का सही जवाब क्या है, हिंदुस्तानी है। ये क्या, बे हिंदुस्तानी है। उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसमें अफ़आल और उनको बदलने वो बरतने के जो तरीक़े हैं वो क्या है, हिंदुस्तानी है। तो बे क्या हो जाएगा, ये सही जवाब है। अगला सवाल है ज़ेल में किस ज़बान का रस्म ख़त उर्दू से मिलता जुलता है। ज़ेल में किस ज़बान का रस्म ख़त जो है उर्दू से मिलता जुलता है, पंजाबी का या फिर कश्मीरी पश्तू, सिंधी सराइकी या फिर ये तमाम। तो 21 का सही जवाब क्या होगा, दाल, सही जवाब है तमाम। पंजाबी का भी, कश्मीरी पश्तू, सिंधी सराइकी, ये सब क्या है, उर्दू, ये सब की जो रस्म ख़त है वो उर्दू से क्या है, मिलता जुलता है। अगला सवाल है उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर है। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है, वली दक्कनी, मीर तक़ी मीर। दोस्तों इसी तरह से बीपीएससी ट्री में उर्दू के जो क्वेश्चन और सवालात बनते हैं इसी तरह से आते हैं। तो उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर है वली दक्कनी, मीर तक़ी मीर, मीर हसन या कुली कुतुब शाह। तो 22 का सही जवाब क्या होगा, दाल, कुली कुतुब शाह। ये बहुत ही मशहूर है। उर्दू का जो पहला साहिब दीवान शायर है वो कौन है, कुली कुतुब शाह है। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है, कुली कुतुब शाह। आप कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिए ताकि आपको जहन में रहे कि उर्दू का जो पहला साहिब दीवान शायर है वो कुली कुतुब शाह हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको लगती है, वैसे सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसको आप कमेंट बॉक्स में भी लिखते रहिए ताकि आपके जहन में भी वो चीज़ रिपीट हो और याद रहे। अगला क्वेश्चन है दक्कन के वो कौन शायर हैं जिन्होंने अपनी गज़ल गोई के लिए बेपनाह मकबूलियत हासिल की। कौन शायर हैं, दक्कन के वो कौन शायर हैं जिन्होंने अपनी गज़ल के लिए बेपनाह मकबूलियत हासिल की। कुली कुतुब शाह हैं या फिर गैसू दराज हैं या फिर वली दक्कनी हैं या फिर निज़ामी बेदरी। तो 23 का सही जवाब क्या होगा, 23 का सही जवाब हो जाएगा वली दक्कनी। दक्कन के वो कौन से शायर हैं जिन्होंने अपनी गज़ल के लिए बेपनाह मकबूलियत हासिल की है, तो वो हो जाएंगे वली दक्कनी। अगला सवाल है ज़ेल में दक्कन के हुदूद में कौन सा इलाका शामिल नहीं है। ज़ेल में दक्कन के हुदूद में कौन सा इलाका शामिल नहीं था, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। तो 24 का सही जवाब हो जाएगा दाल, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्कन में उर्दू ज़बान किस तरह पहुंची। दक्कन में जो उर्दू ज़बान पहुंची है वो किस तरह से पहुंची है, अलिफ, शिमाली हिंद से आने वाले सूफिया इकराम के साथ, बे, शिमाली हिंद में आने वाले बादशाहों के साथ, जीम, शिमाली हिंद में आने वाले शोरा के साथ, दाल, मगरिबी हिंद से आने वाले शोरा के साथ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अलिफ हो जाएगा। शिमाली हिंद से आने वाले सूफिया इकराम के साथ दक्कन में उर्दू पहुंची है।
अगला सवाल है, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दक्कन मुंतकिल करने का फ़ैसला किसने किया था? हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दक्कन मुंतकिल करने का फ़ैसला किसने किया था? मिराजी, आदिल शाह सानी, अकबर या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? तो 26 का सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दक्कन मुंतकिल करने का जो फ़ैसला किया था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 है, किसके बारे में ख्याल है कि उसी ने कदीम उर्दू को दक्कनी का नाम दिया? कुरैशी बैदरी किसके बारे में ख्याल है कि उसी ने कदीम उर्दू को दक्कनी का नाम दिया है? उर्दू को दक्कनी भी कहते हैं। तो कुरैशी बैदरी, हसन निज़ामी, कुली कुतुब शाह, अशरफ बयाबानी। 27 का सही जवाब हो जाएगा कुरैशी बैदरी। कुरैशी बैदरी के बारे में ख्याल है कि उसी ने कदीम उर्दू को दक्कनी का नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल में किसका तखल्लुस शहबाज है? जेल में किसका तखल्लुस क्या है? शहबाज है, बंदा नवाज गैसू दराज, हसन निज़ामी या फिर कुरैशी बैदरी या फिर वली दक्कनी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 28 का हो जाएगा आपका अलिफ। बंदा नवाज गैसू दराज का क्या है? इसका जो तखल्लुस है वो क्या है? शहबाज है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकारनामा और चक्कीनामा किसकी अहम तसनानीफ़ हैं? शिकारनामा और चक्कीनामा ये जो दोनों तसानीफ़ हैं किसकी हैं? कुरैशी बैदरी की हैं या फिर अशरफ बयाबानी की हैं या बंदा नवाज गैसू दराज की या अमीरुद्दीन आला की? तो 29 का जो सही जवाब है वो क्या है? जी, बंदा नवाज गैसू दराज की है। शिकारनामा और चक्कीनामा जो तसानीफ़ हैं, जो अहम तसानीफ़ है वो बंदा नवाज गैसू दराज की हैं और इनका तखल्लुस क्या है? बंदा नवाज गैसू दराज का शहबाज किया है, इनका तखल्लुस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू की पहली मसनवी कहा जाता है? उर्दू की पहली मसनवी किसको कहा जाता है? कदमराव पदमराव को या फिर नौसरेहार को या अली नामा या फिर चक्की नामा? तो उर्दू की पहली मसनवी जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? कदमराव पदमराव को कहा जाता है। उर्दू की पहली मसनवी क्या है? कदमराव पदमराव है और ये किसकी तसनीफ़ है? आगे देखते हैं। 31 क्वेश्चन है, मसनवी कदमराव पदमराव किसकी तसनीफ़ है? ये वाला जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। मसनवी कदमराव पदमराव ये किसकी तसनीफ़ है? 31 का किसका हो जाएगा? सही जवाब क्या हो जाएगा? बंदा नवाज गैसू दराज या फिर हसन निज़ामी बैदरी या फिर कुरैशी बैदरी या फिर मीर हसन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हसन निज़ामी बैदरी। कदमराव और पदमराव किसकी तसनीफ़ है? हसन निज़ामी बैदरी। कदमराव पदमराव किसकी तसनीफ़ है? हसन निज़ामी बैदरी। दोस्तों, आपको वीडियो इस तरह से देखना है कि आपको देखते देखते सारी चीज़ें जहन में याद रह जाए और सारी चीज़ें आप वीडियो के अंदर ही देखते देखते हर चीज़ को रिपीट कर लें, जहन में रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू में तसव्वुफ़ के मज़ामीन को बयान करने की रिवायत किसने डाली है? उर्दू में तसव्वुफ़ के जो मज़ामीन हैं उसको बयान करने की रिवायत किसने डाली है? उर्दू में तसव्वुफ़ के मज़ामीन को बयान करने की रिवायत किसने डाली है? अशरफ बयाबानी ने, आदिल शाह सानी या फिर मेराजी या फिर अमीनुद्दीन? तो उर्दू में तसव्वुफ़ के मज़ामीन को बयान करने की जो रिवायत डाली है तो उसका सही जवाब हो जाएगा जी मिराजी। उर्दू में तसव्वुफ़ के मज़ामीन को बयान करने की रिवायत किसने डाली है? मिराजी ने। उर्दू में तसव्वुफ़ के मज़ामीन को बयान करने की रिवायत किसने डाली? मिराजी ने। आगे बढ़ते हैं। 33 है, जगत गुरु के नाम से किसको शोहरत मिली? जगत गुरु के नाम से किसको शोहरत मिली है? इब्राहिम आदिल शाह सानी को या फिर मीर को या अशरफ बयाबानी को या फिर अमीनुद्दीन को? तो जगत गुरु के नाम से किसको शोहरत मिली? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इब्राहिम आदिल शाह सानी को ये शोहरत मिली है। अगला सवाल है, खुशनामा और खुश नग़्ज़ किसकी तसनीफ़ है? खुशनामा और खुश नग़्ज़ किसकी तसनीफ़ है? वली दक्कनी की या फिर गैसू दराज की या कुली कुतुब शाह या फिर मिराजी? तो खुशनामा और खुश नग़्ज़ किसकी तसनीफ़ है? 34 का सही जवाब क्या हो जाएगा? दाल मिराजी। खुशनामा और खुश नग़्ज़ किसकी तसनीफ़ है? ये मिराजी की तसनीफ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसनवी नौसरेहार किसने लिखी है? मसनवी नौसरेहार किसने लिखी है? अशरफ बयाबानी, आदिल शाह सानी, मीर हसन या फिर मीर अनीस? 35 का सही जवाब क्या हो जाएगा? अलिफ, अशरफ बयाबानी। मसनवी नौसरेहार किसने लिखी है? अशरफ बयाबानी ने लिखी है। तो मसनवी नौसरेहार किसने लिखी है? अशरफ बयाबानी ने लिखी है। मसनवी नौसरेहार किसने लिखी है? अशरफ बयाबानी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, किताब नूरस या नूरसनामा ये किताब बुनियादी तौर पर किससे मुतालिक है? किताब नूरस या नूरसनामा ये किताब बुनियादी तौर पर किससे मुतालिक है? परियों से मुतालिक या फिर राग रागिनों से मुतालिक या फिर इश्क व आशिकी से मुतालिक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 36 का सही जवाब क्या है? बे।
ये बे सही जवाब है। राग और रागियों से मतलब किताब नूरस या नूरसनामा, ये किताब बुनियादी तौर पर किससे मुतल्लिक है? ये राग और रागियों से मुतल्लिक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 37 क्वेश्चन है, वजूदनामा और वस्लनामा किसकी तसनीफ़ है? वजूदनामा और वस्लनामा ये किसकी तसनीफ़ है? अशरफ बयाबानी की है, या फिर आदिल शाह सानी की है, या फिर अमीनुद्दीन आला की है, या मेराज की है? तो वजूदनामा और वस्लनामा ये किसकी तसनीफ़ है? बहुत ही मशहूर तसनीफ़ है। 37 का सही जवाब हो जाएगा जीम, ये अमीनुद्दीन आला की है। वजूदनामा और वस्लनामा जो तसनीफ़ है वो किसकी है? अमीनुद्दीन आला की है। वजूदनामा और वस्लनामा किसकी तसनीफ़ है? ये अमीनुद्दीन आला की है। अगला सवाल है, बीजापुर का पहला अदबी कारनामा कहा जाता है? बीजापुर का पहला अदबी कारनामा कहा जाता है इब्राहिम नामा को, या फिर नूरनामा को, या फिर गंज मख्फी को, या फिर रमूजुल आरिफीन को? तो 38 का सही जवाब क्या है? अलिफ, इब्राहिम नामा को। बीजापुर का पहला जो अदबी कारनामा है वो क्या है? इब्राहिम नामा है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीजापुर का पहला अदबी कारनामा जो है वो क्या है? इब्राहिम नामा। अगला सवाल है, अपने दौर के समाजी, अखलाक़ी और मजलिसी हालात व वाक़यात की आयनादारी के लिए मशहूर है। क्या है सवाल? क्या है? अपने दौर के समाजी, अखलाक़ी और मजलिसी हालात व वाक़यात की आयनादारी के लिए मशहूर है। क्या मशहूर है? वस्लनामा, वजूदनामा, मोहब्बतनामा, या इब्राहिम नामा? 39 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ये इब्राहिम नामा है। इब्राहिम नामा अपने दौर के समाजी, अखलाक़ी और मजलिसी हालात व वाक़यात की आयनादारी के लिए मशहूर है। ये इब्राहिम नामा है। अगला सवाल है, रुस्तमी का असल नाम क्या है? रुस्तमी का असल नाम क्या है? कमाल खां, या फिर हसन, या मलिक खुशनूद, या फिर असदुल्ला? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 40 का सही जवाब अलिफ, कमाल खां। रुस्तमी का असल नाम क्या है? कमाल खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, मसनवी जन्नत सिंगार और बाज़ार हुस्न किसकी तसनीफ़ है? रुस्तमी, मलिक खुशनूद, शौक़ी, या फिर मुक़ीमी? तो मसनवी जन्नत सिंगार और बाज़ार हुस्न किसकी तसनीफ़ है? रुस्तमी की, या फिर मलिक खुशनूद की, या फिर शौक़ी, या फिर मुक़ीमी? तो इसका सही जवाब 41 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 41 का बे। 41 का सही जवाब हो जाएगा बे, मलिक खुशनूद। मसनवी जन्नत सिंगार और बाज़ार हुस्न किसकी तसनीफ़ है? ये मलिक खुशनूद की तसनीफ़ है। आगे बढ़ते हैं। 42 सवाल है, ज़ेल में सही बयानात की निशानदेही कीजिए। ज़ेल में सही बयानात की निशानदेही कीजिए। अलिफ, मलिक खुशनूद की मसनवी जन्नत सिंगार अमीर खुसरू की फ़ारसी मसनवी हश्त बहश्त का तर्जुमा है। बे है बाज़ार हुस्न यूसुफ ज़ुलेखा का दक्कनी तर्जुमा है। जीम है ख़ावरनामा शौक़ी की तसनीफ़ है। और दाल है अलिफ और बे, ये दोनों सही हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 42 का ये दाल वाला जवाब सी हो जाएगा। अलिफ और बे ये दोनों सही हैं। मलिक खुशनूद की मसनवी जन्नत सिंगार अमीर खुसरू की फ़ारसी मसनवी हश्त बहश्त का तर्जुमा है, ये सही है। बाज़ार हुस्न यूसुफ ज़ुलेखा का दक्कनी तर्जुमा है, ये भी सही है। तो दोनों क्या है? ये दोनों सही है। तो सही जवाब हो जाएगा दाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, ज़ेल में कौन सी किताब रुस्तमी की है? ज़ेल में कौन सी किताब रुस्तमी की है? तो 43 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं, ख़ावरनामा, या फिर इरशादनामा, या पंचगन, या फिर वसीयतुल हादी। तो 43 का सही जवाब क्या हो जाएगा? अलिफ। 43 का क्या हो जाएगा? अलिफ, ख़ावरनामा। ज़ेल में कौन सी किताब रुस्तमी की है? ये ख़ावरनामा। अगला सवाल देखते हैं। हज़रत अली की जंगी फतूहात का बयान है। हज़रत अली की जंगी फतूहात का बयान है वस्लनामा में, रमूज़ुस सालिकीन में, नौसर हार में, या फिर ख़ावरनामा? हज़रत अली की जंगी फतूहात का बयान किस में है? वस्लनामा में, या फिर रमूज़ुस सालिकीन में, नौसर हार में, या ख़ावरनामा में? तो 44 का सही जवाब क्या हो जाएगा? दाल, ख़ावरनामा में हज़रत अली की जंगी फतूहात का बयान है। अगला सवाल है, शौक़ी का असल नाम क्या है? शौक़ी का असल नाम क्या है? अमीनुद्दीन, या फिर मोहम्मद इब्राहिम ख़ां, या फिर कमाल ख़ां, या फिर हसन? तो शौक़ी का असल नाम क्या है? 45 का सही जवाब क्या हो जाएगा? अली। 45 का अमीनुद्दीन। शौक़ी का असल नाम क्या है? अमीनुद्दीन है। शौक़ी का असल नाम क्या हो जाएगा? अमीनुद्दीन। अगला सवाल है, सनती किसके दरबार से वाबस्ता थे? सनती किसके दरबार से वाबस्ता थे? मोहम्मद आदिल शाह, या कुली कुतुब शाह, या फिर आदिल शाह, या फिर आदिल शाह सानी? तो सनती किसके दरबार से वाबस्ता थे? 46 का सही जवाब क्या हो जाएगा? अलिफ, मोहम्मद आदिल शाह।
तो सनती किसके दरबार से वाबस्ता थे? मोहम्मद आदिल शाह के दरबार से वाबस्ता थे। अगला सवाल है सनती का असल नाम क्या है? सनती का असल नाम क्या है? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी या फिर मोहम्मद इब्राहिम ख़ान या फिर हसन या सैयद मोहम्मद हुसैनी? सैयद मोहम्मद हुसैनी। तो 47 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बे हो जाएगा, मोहम्मद इब्राहिम ख़ान। सनती का असल नाम क्या है? मोहम्मद इब्राहिम ख़ान। सनती का असल नाम क्या? मोहम्मद इब्राहिम ख़ान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क़िस्सा बेनज़ीर किसकी मसनवी है? क़िस्सा बेनज़ीर किसकी मसनवी है? नुसरती, शौक़ी, नुसरती या फिर सनती? तो क़िस्सा बेनज़ीर किसकी मसनवी है? 48 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 48 का दाल, ये सनती की है। क़िस्सा बेनज़ीर किसकी मसनवी है? ये सनती की मसनवी है। क़िस्सा बेनज़ीर किसकी मसनवी है? सनती की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली नामा किसकी मंजूम सवानह उमरी है? अली नामा किसकी मंजूम सवानह उमरी है? अली आदिल शाह की या इब्राहिम आदिल शाह की या आदिल शाह सानी या अमीनुद्दीन की? तो 49 का सही जवाब होगा अलिफ़, अली आदिल शाह। अली नामा से अली आदिल शाह याद रखिए। तो अली नामा किसकी मंजूम सवानह उमरी है? अली आदिल शाह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलशन इश्क अली नामा और तारीख़ इस्कंदरी किसकी मसनवी हैं? नुसरती की या फिर शौक़ी, मुकीमी या मलिक खुशनूद? तो गुलशन इश्क अली नामा तारीख़ इस्कंदरी किसकी मसनवी हैं? ये मसनवी नुसरती की हैं। गुलशन इश्क अली नामा तारीख़ इस्कंदरी किसकी हैं? नुसरती की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुसरती को किसने मलिकुश्शोरा का खिताब दिया था? नुसरती को किसने मलिकुश्शोरा का खिताब दिया था? अली आदिल शाह या इब्राहिम आदिल शाह या कुली कुतुब शाह या इनमें से कोई नहीं? तो नुसरती को किसने मलिकुश्शोरा का खिताब दिया था? 51 क्या है? अलिफ़, अली आदिल शाह। नुसरती को किसने मलिकुश्शोरा का खिताब दिया था? अली आदिल शाह ने। अगला सवाल है, नुसरती की मसनवी गुलशन इश्क में किन की मुख्तलिफ़ जंगों का ज़िक्र है? नुसरती की मसनवी गुलशन इश्क में किन की मुख्तलिफ़ जंगों का ज़िक्र है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अली आदिल शाह या इब्राहिम आदिल शाह, हज़रत अली या फिर हज़रत हसन व हुसैन? 52 का सही जवाब क्या है? अलिफ़, अली आदिल शाह। नुसरती की मसनवी गुलशन इश्क में किन की मुख्तलिफ़ जंगों का ज़िक्र है? अली आदिल शाह की मुख्तलिफ़ जंगों का ज़िक्र है। अगला सवाल है, गोलकोंडा में कुतुब शाही हुकूमत कब से कब तक कायम रहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोलकोंडा में कुतुब शाही हुकूमत कब से कब तक कायम रही? 53। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन देखते हैं, 1685 से 1508, 1688 से 1508, 1799 से 1508 या 1686 से 1508। यानी 1508 से 1685, 1508 से 1668, 1508 से 1799 या 1508 से 1686। तो इसका सही जवाब 53 का क्या होगा? अलिफ होगा इसका सही जवाब, 1508 से 1685। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुल्ला वजही का नाम क्या था? मुल्ला वजही का नाम क्या था? 54 वजही या फिर असदुल्ला ख़ान या फिर असदुल्ला या अज़मतुल्ला? तो मुल्ला वजही का जो नाम था वो क्या है? वजही, वजही इनका नाम था। 54 का सही जवाब क्या है? सॉरी, ये असदुल्ला होगा। मुल्ला वजही का असल नाम क्या था? असदुल्ला। मुल्ला वजही का असल नाम क्या था? असदुल्ला। अगला सवाल है, मुल्ला वजही के आबा व अजदाद कहाँ से आकर दक्कन में बस गए थे? तेहरान से, लाहौर से, खुरासान से या फिर बगदाद से? तो मुल्ला वजही के आबा व अजदाद कहाँ से आकर बस गए थे? जीम सही जवाब है, खुरासान से। मुल्ला वजही के आबा व अजदाद कहाँ से आकर दक्कन में बस गए थे? खुरासान से। 56 है, उर्दू की पहली नसरी दास्तान, उर्दू की जो पहली नसरी दास्तान है वो क्या है? अलीनामा, सेहरुल बयान या फिर प्रीतनामा या फिर सबरस? तो उर्दू की पहली नसरी दास्तान जो है वो अलीनामा है या फिर सेहरुल बयान है या फिर प्रीतनामा है या फिर सबरस है? तो 56 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 56 का सही जवाब हो जाएगा सबरस, दाल, सबरस। उर्दू की पहली नसरी दास्तान क्या है? सबरस है। अगला सवाल है, सबरस किसकी तसनीफ़ है? मीर हसन की
या कुली कुतुब शाह की या मीर अता हुसैन तहसीन की या फिर मुल्ला वजही की। तो ये बहुत ही मशहूर है। ये किसकी तसनीफ़ है? मुल्ला वजही की तसनीफ़ है। सबरस मुल्ला वजही की तसनीफ़ है। सबरस किसकी तसनीफ़ है? 57 का मुल्ला वजही। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबरस कब लिखी गई? 58 अलिफ है 1606, 1609, 1635, 1608। 58 क्या है? सबरस कब लिखी गई? 58 सबरस कब लिखी गई? जीम इसका सही जवाब है 1635। 1635 इसका सही जवाब है। सबरस कब लिखी गई? 1635 में। अगला सवाल है उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर हैं। उर्दू के पहला साहिब दीवान शायर कौन है? कुली कुतुब शाह या वली दक्कनी या फिर गालिब या फिर मीर तक़ी मीर। उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कौन है? 59 का सही जवाब क्या होगा? अलिफ। उर्दू के पहले जो साहिब दीवान शायर हैं वो कुली कुतुब शाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झेल में हैदराबाद शहर के बानी कौन हैं? झेल में हैदराबाद शहर के बानी कौन है? औरंगज़ेब, कुली कुतुब शाह, अकबर या फिर वली दक्कनी। तो झेल में हैदराबाद शहर के बानी कौन है? औरंगज़ेब हैं या कुली कुतुब शाह हैं या फिर अकबर हैं या फिर वली दक्कनी। तो 60 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बे। 60 का सही जवाब हो जाएगा कुली कुतुब शाह। झेल में हैदराबाद शहर के बानी कौन है? कुली कुतुब शाह ही हैदराबाद शहर के बानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसनवी मीना सतूनती, सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल और तोता नामा किसकी तसनीफ़ हैं? मलिक खुशनूद की, रुस्तमी की, शौक़ी या फिर गवासी। तो 61 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 61 का दाल। तो एक सही जवाब क्या हो जाएगा? दाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवासी किस दौर के अहम शायर थे? गवासी किस दौर के अहम शायर थे? किस दौर के थे? कुतुब शाह, आदिल शाह या फिर बहमनी दौर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस दौर के गवासी किस दौर के अहम शायर थे? 62 का सही जवाब अलिफ है कुतुब शाही दौर। गवासी किस दौर के अहम शायर थे? ये कुतुब शाही दौर के। अगला सवाल है किस बादशाह ने गवासी को मलिकुश शोरा का खिताब दिया था? सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह, आदिल शाह या फिर कुली कुतुब शाह या फिर इब्राहिम आदिल शाह सानी। तो किस बादशाह ने गवासी को मलिकुश शोरा का खिताब दिया था? तो सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह, आदिल शाह, कुली कुतुब शाह, इब्राहिम आदिल शाह सानी। तो 63 का सही जवाब क्या हो जाएगा? अलिफ, सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 किस बादशाह ने गवासी को मलिकुश शोरा का खिताब दिया था? 63 का सही जवाब क्या होगा? ये अलिफ हो जाएगा, सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 है इब्न नशाती का नाम क्या है? हसन है, शेख मज़हर है, मीर हसन या फिर शेख मोहम्मद मसरुद्दीन। 64 का सही जवाब क्या हो जाएगा? दाल। 64 का सही जवाब शेख मोहम्मद मसरुद्दीन। 65 है झेल में कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है? कौन सा बयान ऐसा है जो दुरुस्त नहीं है? इब्न नशाती अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार से वाबस्ता थे। फूलबन फ़ारसी क़िस्सा बसातीनुल अंस का दक्कनी तर्जुमा है, या फिर इब्न नशाती का नाम शेख मोहम्मद मसरुद्दीन है, या फिर मन लगन इब्न नशाती की मशहूर मसनवी है। तो कौन सा ऐसा जोड़ा है जो गलत है? ऑप्शन कौन है जो गलत है? 65 का सही जवाब हो जाएगा दाल। मन लगन इब्न नशाती की मशहूर मसनवी है, यह हो जाएगा गलत। अगला सवाल है बहरी का असल नाम क्या है? बहरी का असल नाम क्या है? काजी महमूद, काजी सलीम, सैयद शाह या मोहम्मद हुसैनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा काजी महमूद। काजी महमूद क्या है? ये सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मन लगन किसकी मसनवी है? बहरी की, शौक़ी, रुस्तमी या इब्न नशाती। 67 का सही जवाब क्या हो जाएगा? दाल। ये इब्न नशाती की है, मन लगन इब्न नशाती की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वली दक्कनी का असल नाम क्या है? वली दक्कनी का असल नाम क्या है? वली मोहम्मद, मोहम्मद अली या फिर मोहम्मद वली या फिर अली मोहम्मद।
वली दक्कनी का असल नाम क्या है? वली मोहम्मद है। वली दक्कनी का असल नाम क्या है? वली मोहम्मद। वली दक्कनी का असल नाम वली मोहम्मद। इसमें बहुत कन्फ्यूज़ किया जाता है और ये पूछा जाता है। अगला सवाल है, वली दक्कनी की पैदाइश किस शहर में हुई? औरंगाबाद, दिल्ली, पंजाब, लाहौर। तो वली दक्कनी की जो पैदाइश है वो किस शहर में हुई है? ये औरंगाबाद में पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, मसनवी नुसरहार का मौजू क्या है? मसनवी नुसरहार का मौजू क्या है? करबला का वाक़या, हज़रत अली का वाक़या, हज़रत हसन और हुसैन का वाक़या, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मसनवी नुसरहार का मौजू क्या है? 70 का अलिफ, ये करबला का वाक़या बहुत ही मशहूर है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको पसंद आया हो तो ये वीडियो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। और आप अज़ीम एकेडमी में अच्छी तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं।